ओके एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। और आज जो अब हम पढ़ने लगे हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, विच इज़ क्वाइट इजी एंड इजी टू रिमेंबर। डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन। और इसमें इसको लेके आपके पास बोर्ड में ज़रूर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था, आपके पास जब भी डेफिनेशन आती है आएगी आपके पास, आप लोगों को उसके साथ एग्जांपल ज़रूर मेंशन करनी होगी। वेदर यू कैन टेक इट फ्रॉम द बुक, चाहे तो आप बुक से ले लें या आप उसको खुद से डिराइव कर लें या खुद से बना दें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। लेकिन आपने डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल देना मस्ट है, तभी आप 2 नंबर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बोर्ड के पेपर में नंबर ग्रैब करने होते हैं, पूरी तरीके से उनसे लेने होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊँगी, बहुत इजी हैं। बुक से आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दूँगी और आपको वो करने हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले आती है सबसे पहली टाइप विच इज़ रो मैट्रिक्स। आपके बुक पे है पेज नंबर 4 पे। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो। अगर आपको ये लाइन याद हो गई है तो आपके पास रो मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन याद हो गई है। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो है वो आपके पास रो मैट्रिक्स है। तो मैं बता देती हूँ, कॉलम की बात नहीं हो रही, सिर्फ रो की बात हो रही है। कॉलम चाहे मैं अब जितने मर्जी ले लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात से हमारे पास पॉइंट क्या है, वन रो होनी चाहिए। तो वन रो इस तरह बनेगी, तो 1 2 3 मैंने इस तरह बना दी। अब ये देखें 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी मैं कॉलम ऐड कर लूँ, लेकिन मेरे पास रो 1 चल रही है, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। और आप लिखेंगे ETC यानी एक्सेट्रा। आप अपनी बुक की एग्जांपल यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। मैंने ये अपने से लिए, ये भी गलत नहीं होगी। उसके बाद अगर आप इसका ऑर्डर देखें फॉर एग्जांपल, तो इसका ऑर्डर आ रहा है 1 क्रॉस 3, तो हमारे पास रो 1 ही आ रही है, दैट्स मीन ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरी टाइप आपके पास आ रही होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगेन जिस तरह सेम एज रो मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे अगेन, जैसे हमने उधर इस चीज़ को बॉदर नहीं किया था कि कितने कॉलम्स थे आपके पास, इस तरह हम यहाँ पे हम बॉदर नहीं करेंगे कितनी रो है। वी जस्ट नीड अ मैट्रिक्स जिसके आपके पास एक कॉलम आ रहा है। 1 2 3 5 मैंने इसको 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे रोज़ बना दी, लेकिन कॉलम मेरे पास अगेन 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं, इसका 1 2 3 4 4 रोज़ आ रही हैं, लेकिन कॉलम मेरे पास 1 आ रहा है। तो ये आपके पास इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि आप बुक से भी कर सकते हैं और कर सकते हो, और आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, तीसरा आपके पास जो पेज नंबर 5 बनता है आपकी बुक का, वहाँ पे आपके पास तीसरी टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक है यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप अगेन जैसे रो की आपने याद कर लिया, आपको कॉलम की याद होगी, डेफिनेशन याद करने है, साथ में एग्जांपल्स भी बनानी है, इजी काम है। अब आपके पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, यहाँ पे ना जो आपकी बुक में लिखी गई है
उसमें लिखा है अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड बच्चे को कन्फ्यूजन होती है। इवन मैं भी जब पढ़ती थी मुझे इस चीज़ से कन्फ्यूजन होती थी अ मैट्रिक्स एम ये क्या कह रहे हैं, सेट टू बी एंड ऑल, इससे बच्चा कन्फ्यूज होता है। अगर आप ये जो मैं आपको करवा रही हूँ वो भी कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिखें, आपको नहीं बताने की ज़रूरत है कि एक मैट्रिक्स है जो एम है जो वो कब रेक्टेंगुलर था, आपको ये कहानी नहीं लिखनी। आप सिंपल इतना सा लिखें, a matrix is said to be rectangular। एक मैट्रिक्स को कब रेक्टेंगुलर कहा जाएगा, या इस तरह हम भी आपको मुश्किल हो रहा है कि ये सेट टू बी वर्ड क्यों आप इंक्लूड कर रहे हैं, ना लिखें। अ मैट्रिक्स जैसे मैंने ऊपर लिखी, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने ये नंबर को एन ओ डॉट से रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने पूरा लिखना है। आपने अपने पेपर पे ये एंड जैसा वर्ड भी यूज़ नहीं करना। वी आर टीचर्स, वी कैन यूज़ इट बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट। ये आपके पास गलत हो जाएगा। नॉट इवन इन अ मैथ सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में ये वाला एंड यूज़ नहीं कर सकते। फॉर दो स्टूडेंट जो अभी प्री 9 के पेपर दे रहे होंगे, जो प्री 9 में आए हैं, जो प्रमोट हुए हैं अभी अभी, जिन्होंने 9th में आए हैं, उन सब के लिए ये चीज़ें आप लोगों के बुक पे एक्सेप्ट, आपके बोर्ड के पेपर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने इसी तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लगानी, नंबर ऑफ़ रो, नंबर के लिए एन ओ डॉट नहीं डालना। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल देंगे तभी किसी को और को भी समझ आएगी। जैसे मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझ आएगी। कहा गया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ अगर इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, जैसे कि ये वाला था, जैसे कि ये वाला था, तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना है। इधर से देखते हैं, ये देखें, ये इसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट था, ये लंबी पट्टी बन गई यानी रेक्टेंगुलर की शेप आ गई। अगेन इसके रो और कॉलम चेंज था, लंबी सी ये रेक्टेंगुलर की, अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर की शेप आ रही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 2 रोज़ है मेरे पास, कॉलम में 3 बना दूँ, कॉलम में 3 बना दूँ, 2 रोज़ हैं और कॉलम मैंने 3 बना दी। इनका ये वाला सेम नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, और शेप ये रेक्टेंगल की आ गया। आप रो बढ़ा दें, कॉलम भी बढ़ा दें, नहीं बढ़ा रहे कॉलम, डजेंट मैटर। लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे भी 3 होता है, अगर यहाँ 2 आ जाता है तो यहाँ पे भी 2 है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बेसिकली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो शेप होता है उसी से डिराइव्ड है। उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं और 2 ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरह ये दोनों यानी रोज़ इनकी सेम है और कॉलम्स इनके डिफरेंट है आपस में, ये क्योंकि ये शेप रेक्टेंगुलर की बना रहा है तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर में आपके पास